तो यहाँ पर जब बाइंग आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हिस्टोग्राम है ये आपको यहाँ पर बाइंग के लिए बोल रहा है और साथ में ये जो बैंड है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो, आपके लिए ये दोनों इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर हो सकते हैं और ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स में यूज कर सकते हो। तो अगर आप इस इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो कि ये इंडिकेटर कौन सा है, इसके क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने हैं इन इंडिकेटर्स में और इनको यूज कैसे करना है, अगर ये सब चीजें आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं अभी वो है 5 मिनट। आप चाहो तो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स भी कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ये डेली का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको इसका यूज करना चाहिए। जैसे लास्ट के 4 दिनों में आप देख सकते हो मार्केट में कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है, 1845 पॉइंट्स। तो अगर आप इस इंडिकेटर का यूज करते तो ऑलमोस्ट इसमें से बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे आप। बट ये जो इंडिकेटर है ये आप जैसे ही चार्ट पे लगाओगे ये ऐसे आपको दिखेगा नहीं, इनमें बहुत सारे सेटिंग्स है जो आपको चेंज करने हैं। तो सबसे पहले उनको आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फर्स्ट इंडिकेटर का नाम जो है स्टैंडर्ड एरर बैंड। आप जैसे ही लिखोगे स्टैंडर्ड एरर बैंड यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, उसको आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको शो करोगे लीनियर रिग्रेशन विंडो, यहाँ पे 21 है, इसको आपको 18 कर देना है, ठीक है। हम लीनियर रिग्रेशन जो विंडो है उसको 18 यूज करेंगे और यहाँ पर है यूज जॉन एंडरसन स्मूथ ऑफ मीडियम, ये हम टिक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टाइल में आएंगे। यहाँ पर आपको ओएलएस रिग्रेशन कर्व दिख रहा होगा ब्लू कलर का, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो बट मैं इसको ब्लू ही रहने दूंगा। स्टैंडर्ड यू है आपका, यह ग्रीन कलर का है, आप इसका जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर दो। यहाँ पर भी आप इसका थिकनेस इंक्रीज कर दो और इसका जो कलर है वो आप थोड़ा इसको इंक्रीज कर दो ताकि और बेटर तरीके से ये दिखे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। तो ये हमारे सेटिंग्स हो चुके हैं फर्स्ट इंडिकेटर में। इसके बाद हम सेकंड इंडिकेटर ऐड करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करें इंडिकेटर का नाम जो है RSI हिस्टो अलर्ट, ठीक है। आप जैसे ही लिखोगे RSI हिस्टो अलर्ट, यहाँ पे आ जाएगा RSI हिस्टो अलर्ट स्ट्रेटजी, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे ऐड करोगे ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स करने हैं। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम मुझे अच्छे से शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका थिकनेस इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 कलर दिखेंगे हिस्टोग्राम के, जो है ग्रीन, रेड और यहाँ पे ब्लैक कलर के। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा RSI हिस्टो अलर्ट, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का शो करेगा। उसके बाद लेवल्स आप देख सकते हो, 0 लेवल है, -10 लेवल है और 10 लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आपको RSI पीरियड 13 है, आपको इसको 14 कर देना है, ठीक है। हम RSI 14 यूज करेंगे। उसके बाद बाई अलर्ट जो है वो -10 पे है, सेल अलर्ट 10 पे है, ठीक है। इसको आपको सेम रहने देना है। RSI हिस्टो मॉडिफाई है 1.5, इसको आपको सेम रहने देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप अगर इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहला जो रूल है वो है कि आपको ट्रेंड का पता करना है। सबसे पहले यही करना है आपको कि आपका ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड का पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको वन डे पे आना है। वन डे पे आपको क्या देखना है, वन डे पे आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो कैंडल्स है, ठीक है, ये कैंडल, ये तीनों जो बैंड है उसके ऊपर होना चाहिए और ये जो बैंड है ये आपके फ्लैट नहीं होने चाहिए ऐसे, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड नहीं होने चाहिए। अगर आप बाइंग साइड के ट्रेड ले रहे हो तो आपका बाइंग ट्रेंड कब होगा, जब आपका जो ये स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा। मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये अपवर्ड जाने वाला है, इस पे आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मेरा जो है वो बाइंग ट्रेंड हो गया। तो यहाँ से हमें ट्रेंड का पता चल गया कि यहाँ पर बाइंग ट्रेंड है। अब हम क्या करेंगे, अपने टाइम फ्रेम पे आएंगे जिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 मिनट पे आएंगे, ठीक है। ये ड्राइंग्स में हटा देता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पर कि बाइंग ट्रेंड चल रहा है। कब से चल रहा है यहाँ पर बाइंग ट्रेंड, यहाँ से चल रहा है, देख सकते हो आप। पहले साइडवेज था, उसके बाद क्या है, यहाँ पर बाइंग ट्रेंड चलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है ये साइडवेज है, तो यहाँ पर आपको इग्नोर करना है। जब इसके बीच में रहे तो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। एंट्री के लिए आपको इसके ऊपर होना चाहिए कैंडल क्लोज। तो यहाँ पर ट्रेंड पता करने के बाद सेकंड जो रूल है वो है कि यहाँ पर हमारा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और यहाँ पर इसके ऊपर होना चाहिए क्लोज, ठीक है। तीनों जो लाइंस है उसके ऊपर होना चाहिए। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा जो हिस्टोग्राम होगा RSI का, वो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और वो ग्रीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल था, उसके बाद उससे बड़ा हुआ, उसके बाद उससे बड़ा हुआ, फिर यहाँ पे उससे बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर हमारा थर्ड रूल भी फुलफिल हो जाता है कि हमारा RSI का हिस्टोग्राम है वो ग्रीन कलर का है और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ये तीनों रूल्स अगर हमारे फॉलो हो जाते हैं तो। उसके बाद हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 80 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है तो आपका 40 पॉइंट्स का प्रीमियम में होगा। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ पे 1:3 और उसके बाद 1:4 होगा। आप चाहो तो 1:2 1:3 भी ले सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर इसका टारगेट काफी अच्छा होता है। फिर हमारा री एंट्री कब होगा, अगर हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं तो हमारा री एंट्री होगा जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा। यहाँ पे देखिए कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे इसके नीचे होगा। हमारा टारगेट यहाँ पे कितना होगा, 1:3 और उसके बाद 1:4। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट होगा। इसको आप 15 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं 15 मिनट्स पे आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 18 तारीख के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ठीक है, सेकंड कैंडल हमारा जो है वो ग्रीन कलर का है और ये बाहर है और इसके ऊपर है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के लो पे होगा। हमारा टारगेट कितना होगा, 1:2 होगा अगर हम 15 मिनट्स पे यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद 1:3 होगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आप अपना टारगेट बढ़ा भी सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे टारगेट थोड़ा छोटा रखो, क्योंकि आपके पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे खासे बन रहे हैं। फिर आप री एंट्री कब कर सकते हो या फिर क्वांटिटी ऐड कब कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बना है यहाँ पे सेकंड रूल फुलफिल हो जाता है कि यहाँ पर हमारा कैंडल इसके ऊपर है। थर्ड रूल भी फुलफिल हो जाता है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और फर्स्ट रूल हमारा जो था वो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, इस कैंडल के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए क्योंकि 15 मिनट्स का यूज कर रहे हैं हम टाइम फ्रेम। ठीक है, वैसे ही हमारा टारगेट भी यहाँ पे बड़ा होगा 1:2, उसके बाद 1:3। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 342 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड पे ट्रेड लेते हो तो सेलिंग साइड में भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ट्रेंड का पता करना है आपको। फर्स्ट जो रूल है वो है कि ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेंड निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे निगेटिव ट्रेंड का पता करना है। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल होगा कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा और जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो रूल है वो है कि यहाँ पर RSI वो रेड कलर का होना चाहिए और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये तीनों रूल्स अगर आपके फुलफिल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड का भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये टोटल 3 रूल्स हो गए, बाइंग साइड के और सेलिंग साइड के। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस इंडिकेटर का अगर आप यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाकर के बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तभी आपको इसका यूज करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।